वेलकम टू वीलन। वीलन में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेशन नंबर 8। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: when you complete this session you should be able to understand, conduct an ABC analysis। जैसा कि मैंने ABC एनालिसिस को प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन एंड यूज साइकिल काउंटिंग, एक्सप्लेन एंड यूज द EOQ मॉडल फॉर इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री डिमांड, कंप्यूट ए रीऑर्डर पॉइंट एंड सेफ्टी स्टॉक। Apply the production order quantity model. Explain the use of quantity discount model. Understand service levels and probabilistic inventory models. And now, inventory. One of the most expensive assets of many companies, representing as much as 50% of total invested capital। अगर हम इन्वेंट्री की बात करें, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 तरह की इन्वेंट्री होती है, जिसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ स्पेयर्स एंड टूल्स और इन ट्रांजिट, एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इन 4 तरह की इन्वेंट्री में लगभग 50% कैपिटल या वर्किंग कैपिटल जो है वो इन्वेस्टेड होती है। ऑपरेशन मैनेजर्स मस्ट बैलेंस इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट एंड कस्टमर सर्विस। ऑपरेशन मैनेजर की हमेशा एक ही कोशिश रहती है कि कस्टमर सर्विस और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बीच में बैलेंस बनाया जाए, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो और जो कैपिटल चार्ज की गई है वो मैक्सिमम ना हो या ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। नाउ फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या कार्य करती है? नंबर 1, टू डिकम्पल और सेपरेट वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। Number 2, to decouple the firm from fluctuations in demand, क्योंकि डिमांड जो है फ्लैक्चुएट होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है, उसको डीकपल करना। एंड प्रोवाइड ए स्टॉक ऑफ गुड्स दैट विल प्रोवाइड ए सिलेक्शन फॉर कस्टमर। पिछले सेशन में मैंने बताया कि कस्टमर को हमें वापस नहीं जाने देना है, जो वो डिमांड करता है वो गुड्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए हम जो है मिनिमम स्टॉक लेवल डिसाइड करते हैं, और मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो कस्टमर नीड के बराबर होता है। नंबर 3, टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। और क्वांटिटी डिस्काउंट के एडवांटेज के लिए भी इन्वेंट्री रखी जाती है, क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप बल्क या ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं। तो इकट्ठा आप गुड्स परचेज कर लेते हैं और उसको स्टॉक में रख देते हैं, तो उससे आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाता है। ये तीसरा फंक्शन है आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट का या इन्वेंट्री का। इसके बाद टू हैज़ अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और इन्वेंट्री जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हैजिंग का काम करती है, क्योंकि आप कई महीनों का गुड्स एक बार में परचेज कर लेते हैं और
पहले से परचेज कर लेते हैं और इन्फ्लेशन के कारण उसकी कॉस्ट बाद में बढ़ जाती है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। इसके बाद वंस अगेन टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। पहला पार्ट रॉ मटेरियल, परचेज्ड बट नॉट प्रोसेस्ड। कच्चा माल हम खरीदते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं करते, या प्रोसेस से पहले मटेरियल आप लेते हैं, वो आपका रॉ मटेरियल होता है। वर्क इन प्रोग्रेस, अंडरगोन सम चेंज बट नॉट कंप्लीटेड, अ फंक्शन ऑफ साइकिल टाइम फॉर ए प्रोडक्ट। ये दो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री की खासियत होती हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑपरेटिंग, एमआरओ, नेसेसरी टू कीप मशीनरी एंड प्रोसेस प्रोडक्टिव, जिसको मैंने आपको बताया कि स्पेयर्स एंड टूल्स, कि कुछ आइटम्स हम मशीन्स को गुड कंडीशन में रखने के लिए अपने पास रखते हैं, जैसे ऑयल है, टूल्स हैं जिनको हम एवरीडे चेक करते हैं मशीन्स को चलाने से पहले, उसका रख रखाव किया जाता है। उसके लिए हमें छोटे मोटे आइटम्स के अलग से स्टॉक रखना होता है, तो वो आपका मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेटिंग, एमआरओ और टूल्स और स्पेयर्स कह सकते हैं। एंड फोर्थ इज फिनिश्ड गुड्स, कंप्लीटेड प्रोडक्ट अवेटिंग शिपमेंट और सेल्स। डोमेस्टिक में हम सेल्स करते हैं और अगर हमें एक्सपोर्ट करना होता है तो वो शिपमेंट के लिए वेट कर रहा हुआ गुड्स जो है वो आपका फिनिश गुड्स होता है। दैट मीन्स रेडी टू सेल, सेल के लिए पूरी तरह तैयार गुड्स जो है वो फिनिश गुड्स की कैटेगरी में आता है और उसे हम स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। रॉ मटेरियल फ्लो साइकिल। देखिए किस तरह से रॉ मटेरियल फ्लो साइकिल होता है, या रॉ मटेरियल किस तरह से प्रोसेस होकर के फाइनल स्टेज पर जाता है। इस फिगर से इसको समझाने की कोशिश की गई है। जैसे सबसे पहले इनपुट होता है, इनपुट के बाद वेट फॉर इंस्पेक्शन। जैसा मैंने लास्ट सेशन में बताया कि जब भी आप परचेज करते हैं तो पहले गुड्स को इंस्पेक्ट करते हैं और फिर उसको अपने डॉक्यूमेंट्स या इनवॉइस से मैच कराते हैं। तो यहाँ पर वेट फॉर इंस्पेक्शन वही पोजीशंस है। इसके बाद वेट टू बी मूव्ड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब इंस्पेक्शन हो जाता है तो इंस्पेक्शन के बाद गुड्स वेट करता रहता है कि प्रोडक्शन के लिए कब इश्यू किया जाए, तो वो आपका वेट टू बी मूव्ड के अंदर आता है। उसके बाद मूव टाइम, कितना समय लगेगा उसको प्रोडक्शन तक पहुंचने में। उसके बाद वेट इन क्यू फॉर ऑपरेटर्स, फिर ऑपरेटर के पास जाने तक का समय। देन सेटअप टाइम, उसके बाद सेटअप होता है और उसके बाद रन टाइम। रन टाइम मीन्स प्रोसेस शुरू हो जाता है इस स्टेज में जा कर के, और देन आपको आउटपुट और यू विल गेट द आउटपुट होता है। तो इस तरह से रॉ मटेरियल साइकिल होती है या फ्लो साइकिल होती है। साइकिल टाइम, रन टाइम और आउटपुट के बीच में ओनली 5% टाइम लगता है, लेकिन 95% टाइम जो है रॉ मटेरियल के वेट फॉर इंस्पेक्शन, वेट टू बी मूव्ड में, मूव टाइम, वेट इन क्यू फॉर ऑपरेटर्स एंड सेटअप टाइम में जो है 95% आपका समय, टोटल टाइम लग जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाउ टू इन्वेंट्री आइटम्स कैन बी क्लासिफाइड, हाउ एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन्ड। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि आइटम्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाए और एक्यूरेट रिकॉर्ड कैसे रखे जाएं, किस तरह से हम एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाएं ताकि कॉस्ट जो है कम से कम हो या कम से कम आए। पहला सिस्टम एबीसी एनालिसिस, जिसका थोड़ा सा पार्ट मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। डिवाइड इन्वेंट्री इनटू 3 क्लासेज बेस्ड ऑन एनुअल, डॉलर वॉल्यूम,
रुपीज वॉल्यूम, येन वॉल्यूम और एज पर द करेंसी, जिसकी 3 क्लास हम बनाते हैं। क्लास ए के लिए हाई एनुअल डॉलर वॉल्यूम या हाई एनुअल रुपीज वॉल्यूम को हम इसके अंदर लेते हैं। क्लास बी मीडियम एनुअल डॉलर वॉल्यूम एंड क्लास सी लो एनुअल डॉलर वॉल्यूम को लिया जाता है। यूज टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज दैट फोकस ऑन द फ्यू क्रिटिकल पार्ट्स एंड नॉट द मैनी ट्राइवियल वंस। तो इस तरह से हमने कॉस्ट को देख करके गुड्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिसमें कि इन्वेंट्री में के अंदर हम 3 रैक भी बना सकते हैं। इसके बाद एबीसी एनालिसिस। आइटम स्टॉक नंबर सपोज #10286, परसेंट ऑफ नंबर ऑफ आइटम स्टॉक 20%, एनुअल वॉल्यूम यूनिट 1000, मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट 90, एनुअल कॉस्ट 90,000, परसेंट ऑफ एनुअल डॉलर वॉल्यूम 38.8%, आइटम नंबर 11,526, एनुअल वॉल्यूम यूज किया जाता है 500, कॉस्ट आती है 154 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 77,000 एंड परसेंटेज ऑफ एनुअल वॉल्यूम 33.2%। अगर हम दोनों का एवरेज या टोटल करते हैं तो ये आपका 72% जो है, केवल ये 2 गुड्स हमारे काम आते हैं। उसके बाद 3 अदर्स गुड्स है हमारे। #12760 स्टॉक आइटम, एनुअल वॉल्यूम 1550, कॉस्ट आपकी ₹17 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 26,350, वॉल्यूम टोटल 11.3%। नेक्स्ट आइटम #10867, परसेंट नंबर ऑफ आइटम स्टॉक 30%, एनुअल वॉल्यूम 350, कॉस्ट पर यूनिट 42.86, टोटल कॉस्ट 15,001 एंड परसेंट ऑफ वॉल्यूम 6.4%। तीसरी बात #10500, एनुअल वॉल्यूम 1000, यूनिट कॉस्ट 12.50, टोटल कॉस्ट 12,500 एंड परसेंट वॉल्यूम 5.4%। तीनों का अगर टोटल करते हैं तो ये आपका 23% है। तो इस तरह से जो 72% है उसको हमने ए कैटेगरी में रखा है, और जो 23% आता है हमारा, उसको हमने बी कैटेगरी में रखा है। तो एज पर द वॉल्यूम हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं और उसको जो है एबीसी के अकॉर्डिंग स्टोर करते हैं। अब सी क्लास में किस तरह का आता है? आइटम स्टॉक नंबर 12572, एनुअल वॉल्यूम 600 यूनिट, यूनिट कॉस्ट 14.17 रुपीज, देन एनुअल रुपीज वॉल्यूम 8502, परसेंट ऑफ एनुअल डॉलर वॉल्यूम और रुपीज वॉल्यूम 3.7%। नेक्स्ट आइटम हैज 14075, एनुअल वॉल्यूम 2000, कॉस्ट 60 पैसा, टोटल कॉस्ट 1200, कंट्रीब्यूशन 0.5%। नेक्स्ट आइटम हैज 01036, परसेंट ऑफ नंबर आइटम स्टॉक 50%, एनुअल वॉल्यूम 100 यूनिट, रेट 8.50 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट 850 एंड कंट्रीब्यूशन टोटल वॉल्यूम 0.4%। नेक्स्ट आइटम हैज 01307, एनुअल वॉल्यूम 1200, यूनिट कॉस्ट 0.42, टोटल कॉस्ट 504 एंड कंट्रीब्यूशन 0.2%। नेक्स्ट आइटम हैज 10572, एनुअल वॉल्यूम और यूजेज 250 यूनिट, यूनिट कॉस्ट 0.60, टोटल कॉस्ट 150 एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वॉल्यूम 0.1%। अगर हम तीनों का टोटल करते हैं तो दैट इज 5%।
तो ये 5 आइटम आपके 5 आइटम्स का टोटल वॉल्यूम में केवल कंट्रीब्यूशन 5% है, तो इसको हम क्लास सी दे देते हैं। और इस तरह से हम इसको एक कर्व के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, आइटम ए की जो परसेंटेज थी वो आपकी 77 थी, जिसको हमने ग्रीन लाइन से शो किया है। आइटम बी की जो परसेंटेज थी वो आपकी 10+, उसको ब्लू से यहाँ शो करते हैं। और ये आइटम सी की परसेंटेज है कि आइटम ज़्यादा हैं लेकिन यूजेज उनका कम है। एबीसी एनालिसिस, other criteria than annual dollar or rupees volume may be used, like anticipated engineering changes, delivery problems, quality problems, high unit cost। ये आपके अदर क्राइटेरियाज है कि हम इंजीनियरिंग चेंजेस के अकॉर्डिंग भी, फ्यूचर में जो चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग भी हम एबीसी एनालिसिस में चेंज कर सकते हैं, डिलीवरी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हाई यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी हम जो है एनालाइज या क्लासीफाई कर सकते हैं। देन एबीसी एनालिसिस पॉलिसीज़, पॉलिसीज एम्प्लॉयड में इंक्लूड, पॉलिसी के अंदर 3 चीज़ आती हैं। पहली, मोर एम्फेसिस ऑन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर ए आइटम्स, क्योंकि आइटम महंगा होता है इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ए आइटम के ऊपर करना है, उनके सप्लायर्स को एम्फेसिस करना है। दूसरी बात होती है टाइटर फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर ए आइटम्स, क्योंकि यूजेबिलिटी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, इसलिए फिजिकल इन्वेंट्री भी टाइटर होनी चाहिए क्लासिफिकेशन ए के लिए। देन मोर केयर इन फोरकास्टिंग ए आइटम्स, और ए आइटम की फोरकास्टिंग के लिए हमें मोर केयर करनी है, क्योंकि ये आइटम आपके महंगे होते हैं। अगर आपने अच्छे से केयर नहीं की तो आपकी कैपिटल जो है ज़्यादा इसमें चार्ज हो जाएगी। रिकॉर्ड एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिकॉर्ड आर ए क्रिटिकल ingredient in production and inventory system, allow organization to focus on what is needed, necessary to make precise decision about ordering, scheduling and shipping. Number 4, incoming and outgoing records keeping must be accurate, कि कितना माल आया, कितना हमारे पास से गया, ये एक्यूरेट होना चाहिए। स्टॉक रूम शुड बी सिक्योर, और जो स्टॉक रूम होगा वो हमारा सिक्योर होना चाहिए। साइकिल काउंटिंग, आइटम्स आर काउंटेड एंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। Number 2, often used with ABC analysis to determine cycle. Number 3, has several advantages like eliminates shutdowns and interruptions, eliminates annual inventory adjustment, trained personnel audit inventory accuracy, allows causes of errors to be identified and corrected, maintains accurate inventory records. Cycle counting example, 5000 items in inventory, 500 A items, 1750 B items, 2750 C items. Policies to be counted, or count A item every month 20 working days, B item every quarter 60 days, and C item every 6 months 122 days. Item A, quantity 500, cycle counting policy each month, number of item counted per day, that means 500 divided by 20, which is equal to 25 items per day. Item B, 1750 total quantity,
demanded each quarter or 60 days. 1750 divided by 60, which is equal to 29 items per day. Item C, 2750, demand every 6 months. Number of items counted per day, 2750 divided by 120, which is equal to 23 per day. Then totality, 77 items per day. This is a cycle counting. Control of service inventories can be a critical component of profitability. Point number 2, losses may come from shrinkage or pilferage. Number 3, applicable techniques include good personnel selection, training and discipline. Next is tight control on incoming shipment, and next is effective control on all goods leaving facilities. And now independent versus dependent demand. Independent demand, the demand for item is independent of the demand for any other item in inventory. जिस आइटम की डिमांड जो है दूसरे आइटम की डिमांड को इफेक्ट ना करे या इन्फ्लुएंस ना करे, ऐसी डिमांड को हम इंडिपेंडेंट डिमांड कहते हैं। डिपेंडेंट डिमांड कौन सी होती है? द डिमांड फॉर आइटम इज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड फॉर सम अदर आइटम इन द इन्वेंट्री, कि उनकी जो डिमांड है वो किसी दूसरे आइटम्स की डिमांड पर डिपेंड करती है, तो इस तरह की डिमांड आपकी आइटम की डिपेंडेंट डिमांड कहलाती है। होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड सेटअप कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और कैरियंग इन्वेंट्री ओवर टाइम। इन्वेंट्री को रख रखाव की कॉस्ट आपकी जो है होल्डिंग कॉस्ट कहलाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स, कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उस समय हमारा टाइम वेस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, और गुड्स आता है तो भी हमारा टाइम उसमें लगता है। तो ये सारी कॉस्ट जो है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट इज सेटअप कॉस्ट, यानी कॉस्ट टू प्रिपेयर ए मशीन और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एन ऑर्डर, कि एक ऑर्डर को तैयार करने के लिए मशीन को प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रोसेस बनाने पड़ते हैं, और उसकी कॉस्ट जो है सेटअप कॉस्ट कहलाती है। नाउ एग्जांपल ऑफ होल्डिंग, हाउसिंग कॉस्ट, बिल्डिंग रेंट और डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टैक्सेस, इंश्योरेंस। कॉस्ट एंड रेंज एज ए परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू 3 to 10% लगभग होती है, जिसको हम एवरेजली 6% दे सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट लीज और डेप्रिसिएशन, पावर, ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू एवरेजली 3%। लेबर कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री अबाउट 3%। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, बोरोविंग कॉस्ट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑन इन्वेंट्री approximately 11% और averagely 11%. Then pilferage, space and obsolete or damaged cost about 3%. Overall carrying cost 26%. And now inventory model for independent demand. Need to determine when and how much to order. Basic economic order quantity, production order quantity and quantity discount model. ये 3 तरह के मॉडल जो है इसमें पाए जाते हैं। एक ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल। एंड नाउ बेसिक इकोनॉमिक और बेसिक इकोनॉमिक क्वांटिटी मॉडल EOQ, that is very important model of every inventory management. Important assumptions, देखिए ये जो है कई assumptions पर डिपेंड करता है। सबसे पहली assumption होती है डिमांड इज नोन, कि आपकी एनुअल डिमांड जो है वो नोन होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि कितना गुड्स आप साल में कंज्यूम करते हैं,
वो कांस्टेंट होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी चेंज एंड इंडिपेंडेंट, और किसी भी फैक्टर से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड, लीड टाइम इज नॉन एंड कांस्टेंट, और जो लीड टाइम होता है यानी अ टाइम फ्रॉम प्लेसिंग द ऑर्डर टू रिसीविंग द डिलीवरी तक का जो टाइम है वो लीड टाइम कहलाता है। वो टाइम भी पता होना चाहिए और वो जो है नॉट चेंजेबल यानी कांस्टेंट होना चाहिए। रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट। नंबर 4, क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट पॉसिबल, और क्वांटिटी डिस्काउंट पॉसिबल नहीं होती इसके अंदर। नंबर 5, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर सेटअप एंड होल्डिंग, फिक्स्ड कॉस्ट को हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। स्टॉक आउट्स कैन बी कंप्लीटली अवॉइडेड, और स्टॉक आउट पूरी तरह से अवॉइडेड होता है इस मॉडल के अंदर। देखिए, इन्वेंट्री और इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम, ऑर्डर क्वांटिटी क्यू, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल ये आपका क्यू पर होता है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल 0 पर होता है, और यूजेज रेट आपका एवरेजली होता है। एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड Q/2 होती है, यानी टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2। एंड मैक्सिमम कॉस्ट और मैक्सिमाइजिंग कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट, और इसका जो उद्देश्य होता है वो टोटल कॉस्ट को कम से कम करना होता है। जैसे एज पर दिस फिगर्स एनुअल कॉस्ट इज गिवन ऑन वाई एक्सिस एंड ऑर्डर क्वांटिटी गिवन इन एक्स एक्सिस। तो ये जो आपका ब्लू लाइन है ये होल्डिंग कॉस्ट कर्व है, जो कि आपके सप्लाई कर्व की तरह है, और सेटअप कॉस्ट जो है वो ग्रीन फिगर से शो की गई है, जो एक डिमांड कर्व की तरह लेफ़्ट टू राइट में है, और उसके ऊपर अनदर कलर जो है वो आपको शो करता है कर्व फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड सेटअप। दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया तो आपका इस तरह का डायग्राम बनता है। और उसके बाद जहाँ पर इंटरसेक्शन था हमारा होल्डिंग कर्व का और सेटअप कॉस्ट कर्व का, वहाँ से जाते हुए हमने एक रेखा ली जिसको डॉटेड लाइन से लिया, वो आपका ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ के लेवल का होगा, और वहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है मिनिमम होगी। द EOQ मॉडल होता क्या है? एनुअल सेटअप कॉस्ट D/QS। Q means number of pieces per order, Q star optimal number of pieces per order, EOQ. D annual demand in unit for the inventory item, S setup or ordering cost for each order, H holding or carrying cost per unit per year. Annual setup equal to number of order placed per year multiply setup or order costs per order, which is equal to annual demand divided by number of units in each order multiply setup or order cost per order, which is equal to D/Q multiply S. The EOQ model, annual setup cost equal to D/Q multiply S. Q number of pieces per order, Q star optimal number of pieces per order, that means EOQ. D annual demand in units for the inventory item, S setup or ordering cost for each order, H holding or carrying cost per unit per year. Annual holding cost equal to average inventory level multiply holding cost per unit per year, which is equal to order quantity divided by 2 multiply holding cost per unit per year. This implies by Q/2 multiply H. Annual holding cost Q/2 multiply H. Annual setup cost D/Q multiply S, and annual holding cost Q/2 multiply H, where Q number of pieces per order, Q star
optimal number of piece per order EOQ, D annual demand in units for the inventory items, S setup or ordering cost for each order, H holding or carrying cost per unit per year. So optimal order quantity is found when annual setup cost equal annual holding cost. This implies by D upon Q multiply S equal to Q by 2 multiply H. Solving for EOQ or Q star, 2ds इक्वल टू क्यू स्क्वायर एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2ds अपॉन एच हो जाएगा. देन क्यू स्टार इक्वल टू √2ds अपॉन एच. दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई प्लेसिंग ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट का रूट. An example, determine optimal number of needless to order. D equal to 1000 unit, S equal to rupees 10 per order, H equal to rupees 0.50 per unit per year. So EOQ equal to under √2ds upon H. This implies by 2 multiply 1000 into 10 divided by 0.50, which is equal to √40,000. This implies by 200 unit. That means अगर आप एक बार में 200 यूनिट ऑर्डर करते हैं तो टोटल कॉस्ट आपकी साल में मटेरियल की कम से कम आएगी. Next example, determine optimal number of needless to order where D equal to 1000 unit, EOQ 200 units, S rupees 10 per order, H rupees 0.50 per unit per year. So expected number of orders N equal to total demand or annual demand divided by EOQ. This implies by 1000 divided by 200 which is equal to 5 orders per year. इसका मतलब है कि हम 5 ऑर्डर जो है कम से कम एक साल में देंगे टू कंप्लीट आवर एनुअल डिमांड. डिटरमाइन ऑप्टिमल नंबर ऑफ नीडलेस टू ऑर्डर वेयर D इक्वल टू 1000 यूनिट, Q इक्वल टू 200 यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर N इक्वल टू 5 ऑर्डर्स पर ईयर, S रुपीज़ 10 पर ऑर्डर, H रुपीज़ 0.50 पर यूनिट पर ईयर. So expected time between order T equal to number of working days per year divided by number of order placed. So T equal to 250 divided by 5 which is equal to 50 days between orders. That means हर 50 दिन के बाद आप एक ऑर्डर प्लेस करेंगे. Determine optimal number of needless to order for total cost. D equal to 1000 units, S equal to rupees 10 per order, H equal to rupees 0.50 per unit per year. EOQ equal to 200 units, N equal to 5 order per year, T equal to 50 days. So total cost equal to setup cost plus holding cost. That means total cost equal to D upon Q into S plus Q by 2 into H. This implies by 1000 upon 200 into 10 plus 200 by 2 into 0.50. So total cost equal to 5 into 10 plus 100 into 0.50. This implies by rupees 50 plus 50 equal to rupees 100. Now robust model. The EOQ model is robust. It works even if all parameters and assumptions are not met. Number 3, the total cost curve is relatively flat in the area of the economic order quantity. Other examples of EOQ: management underestimated demand by 50%.
सो डी इक्वल टू 1000 यूनिट्स के प्लेस पर हम 1500 यूनिट्स ले रहे हैं। क्यू इक्वल टू 200 यूनिट्स, एस इक्वल टू 10 पर यूनिट, एन इक्वल टू 5 ऑर्डर पर ईयर, एच इक्वल टू ₹0.50 पर यूनिट पर ईयर, एंड टी इक्वल टू 50 days. So total cost equal to D upon Q multiply S plus Q by 2 multiply H. So TC equal to 1500 upon 200 multiply 10 plus 200 by 2 into 0.50. This implies by 75 plus 50, which is equal to 125. And so total annual cost increased by only 25%. इस बार क्वांटिटी को हमने मैप किया है। एक्चुअल EOQ फॉर न्यू डिमांड इज 244.9 यूनिट्स इन प्लेस ऑफ 250 और इन प्लेस ऑफ 200। डी जो डिमांड थी एनुअल इस बार 1500 है इन प्लेस ऑफ 1000। EOQ 249.9 यूनिट्स, S 10 per order, N 5 order per year, H equal to ₹0.50 per unit per year, and T equal to 50 days. So TC equal to D upon Q multiply S plus Q by 2 multiply H. TC equal to 1500 divided by 244.9 multiply 10 plus 244.9 divided by 2 multiply 0.50. This implies by 61.24 plus 61.24, which is equal to 122, only 2% less than the total cost of ₹125 when the order quantity was 200. Now reorder point. EOQ answers the how much questions. Then the reorder point ROP tells when to order. reorder जो है ये बताता है कि ऑर्डर कब किया जाना चाहिए, और EOQ आपको ये बताता है कि कब और कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है और कैसे करनी है। इसके बाद ROP reorder point इक्वल टू डिमांड पर डे मल्टीप्लाई लीड टाइम फॉर ए न्यू ऑर्डर इन डे। दिस इम्प्लाइज बाई D मल्टीप्लाई L। अब यहाँ पर हम D को कैसे कैलकुलेट करेंगे? D इक्वल टू total demand upon number of working days in a year. Reorder point given in this figures. ROP, अब देखिए लीड टाइम आपका ग्रीन लाइन से शो किया गया है एंड इट इज अ स्लोप ऑफ द यूनिट्स पर डे, एंड ROP इज गिवन हियर बाय डॉटेड लाइन, एंड EOQ आप स्टार आपका जो दिया गया है वो आपके EOQ को शो करता है। Reorder point example. Suppose demand equal to 8000 iPods per year and working hours or days 250 working days per year. Lead time for order is 3 working days. कि 3 दिन के अंदर आपका माल आ जाता है। So small d equal to capital D upon number of working days in a year. This implies by annual demand 8000 divided by working hours 250. This equal to 32 items पर डे आपको चाहिए। तो ROP reorder point equal to D multiply L, that means 32 multiply 3 days which is equal to 96 यूनिट आप जो है रीऑर्डर करेंगे एक बार में। प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, इट इज यूज्ड व्हेन इन्वेंट्री बिल्ड्स अप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। Number 2, used when units are produced and sold simultaneously. तो इन दो केस में हम इस मॉडल को यूज करते हैं। पहला केस क्या है? यूज व्हेन इन्वेंट्री बिल्डअप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, कि जब ऑर्डर दे दिया जाता है उसके बाद इन्वेंट्री हम बिल्ड करते हैं, या फिर प्रोडक्शन के साथ साथ उस गुड्स की जो है सेल हो जाती है, दैट मीन्स स्टॉक में फिनिश गुड्स नहीं जाता। उस केस में हम प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल यूज करते हैं, और उसमें जो स्टॉक की कंडीशंस आपकी होती है वो एज गिवन इन द फिगर्स।
part of inventory cycle during which production and usage is taking place. Demand part of with no production, and T is the time, and so on here. प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के अंदर Q नंबर ऑफ पीसेज पर ऑर्डर, H होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, T लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन रन इन डेज, दैट मीन्स प्रोसेस टाइम, P इक्वल टू डेली प्रोडक्शन रेट, D डेली डिमांड और यूजेज रेट. सो एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री लेवल मल्टीप्लाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर. So annual inventory level equal to maximum inventory level divided by 2. Maximum inventory level को हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन माइनस टोटल यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन, विच इज इक्वल टू PT माइनस DT. Now Q number of pieces per order, H holding cost per unit per year, T length of the production run in day, P daily production rate, and small d equal to daily demand or usage rate. So maximum inventory level equal to total produced during the production run minus total used during the production run, which is equal to PT minus DT. However, Q equal to total produced, which is equal to PT, thus T equal to Q upon P. So maximum inventory level equal to P multiply Q upon P minus D multiply Q upon P, which is equal to Q bracket 1 minus D upon P bracket close. So holding cost equal to maximum inventory level by 2 multiply H. This implies by Q by 2 bracket 1 minus D upon P bracket close multiply H. So setup cost equal to D upon Q into S, holding cost 1 by 2 H into Q 1 minus D upon P. So DIQ into S equal to 1 by 2 HQ 1 minus DI or D upon P. So Q square equal to 2DS upon H 1 minus D upon P. So QP equal to 2DS upon H 1 minus D upon P. And now example, suppose D equal to 1000 unit, S equal to rupees 10, H equal to rupees 0.50 per unit per year, P equal to 8 unit per day, D equal to 4 unit per day. So Q equal to under root 2 ds upon H 1 minus D upon P. This implies by under root 2 into 1000 into 10 divided by 0.50 multiply 1 minus 4 by 8, which is equal to 80,000. This implies by 282.8 or 283 hubcaps or units. Note D equal to 4, which is equal to D upon number of days in the plant is in operation. This implies by total demand 1000 upon 250, which is equal to 4. So when annual data are used, the equation becomes Q equal to twice of DS divided by H bracket 1 minus annual demand rate divided by annual production rate bracket close. Quantity discount model. Reduced prices are often available when larger quantities are purchased. जब बहुत सारी क्वांटिटी हम एक साथ परचेज करते हैं, बल्क में परचेज करते हैं, तो आपको जो है प्राइस रिड्यूस में वो मिलती है, उसको हम क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल कहते हैं. दूसरी चीज़ होती है ट्रेड ऑफ इज बिटवीन रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड होल्डिंग कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट. This implies by TC equal to D upon Q multiply S plus Q upon 2 multiply H plus PD. Now, a typical quantity discount schedule
discount number 1, 2, 3. Discount quantity 0 to 99, no discount, and discount price rupees 5. सेकेंड जो आपका ऑफर है वो 1000 यूनिट से लेकर के 199 या 1999 यूनिट तक आपको डिस्काउंट 4% मिलता है, डिस्काउंट प्राइस 4.80. एंड तीसरा ऑप्शन है 2000 एंड अबव पर 5% डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट प्राइस 4.75. Now quantity discount model. Steps in analyzing a quantity discount. For each discount, calculate EOQ. If Q star for a discount does not qualify, choose the smallest possible order size to get the discount. Number 3, compute the total cost for each Q star or adjusted value from step 2. Then number 4, select the Q star that gives the lowest total cost. And it's shown by the figures. This one, order quantity given in x-axis and total cost given in y-axis. So first price break at 1000, total cost curve for discount ये वाला होगा. इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में सेकंड प्राइस ब्रेक 1000 से लेकर के 2000 तक, और उसमें टोटल कॉस्ट कर्व फॉर डिस्काउंट का आपका यहाँ पर बनेगा. और तीसरी बात 2000 एंड अबव जो है वो टोटल कॉस्ट कर्व फॉर डिस्काउंट 3 के लिए जो 2000 से आउटसाइड में बनता है. एंड क्यू स्टार फॉर डिस्काउंट 2 इज बिलो द अलाउबल रेंज एट पॉइंट ए must be adjusted upward to 1000 unit at point B. Calculate Q star for every discount, where Q equal to, by using the EOQ model, Q star equal to root 2 ds upon IP. So Q1 equal to 2 into 5000 multiply 49 divided by 0.2 multiply 5, which is equal to 700 cars per order. सेकेंड के लिए Q2 equal to root 2 into 5000 into 49 divided by 0.2 into 4.80, which is equal to 714 cars per order. एंड तीसरी ऑप्शंस के लिए Q3 star equal to 2 into 5000 into 49 divided by 0.2 into 4.75, which is equal to 718 cars per order. अब यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे सेकंड ऑप्शन में 714 कार्स पर ऑर्डर के प्लेस पर वी हैव एडजस्टेड 1000 कार्स, एंड 718 के प्लेस पर वी हैव एडजस्टेड 2000 कार्स. एंड क्वांटिटी डिस्काउंट एग्जाम्पल, discount number 1, 2, 3, unit price 5, order quantity 700, annual product cost 25,000, annual ordering cost 350, annual holding cost 350, and total 25,700. Second option में unit price 4.80, order quantity 1000, total cost 24,000, annual ordering cost 245, annual holding cost 480, and total cost 24,725. And option 3, unit price 4.75, order quantity 2000, annual product cost 23,750, annual ordering cost 122.50, annual holding cost 950, and total 24,822.50. अब इन तीनों में जो भी कम होगा, जहाँ पर भी आपकी कॉस्ट मिनिमम होती है, उसको हम ऑफर करेंगे. एंड विच इज़ सेकेंड ऑप्शन 24,000, दैट इज रिंग्ड और राउंड और सर्कल्ड 24,725. So choose the price and quantity that gives the lowest total cost as given in this example. That means buy 1000 units at rupees 4.80 per unit.
प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक। कहाँ पर ये यूज होता है? ये यूज होता है व्हेन डिमांड इज नॉट कांस्टेंट और सर्टेन। जब डिमांड का आपको पता नहीं है वहाँ पर ये यूज होगा। डिमांड आपकी फ्लेक्सिबल है, अप या डाउन होती रहती है। दूसरी है यूज सेफ्टी स्टॉक टू अचीव ए डिजायर्ड सर्विस लेवल एंड अवॉइड स्टॉक आउट्स। सो ROP इक्वल टू D मल्टीप्लाई L प्लस SS। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द यूनिट शॉर्ट मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई द स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। Now safety stock example, ROP 50 units, order per year 6, stock out cost rupees 40 per frame, carrying cost equal to rupees 5 per frame per year, number of units like 30, probability 0.2, 40.2, 50.3, 60.2 and 70.1। इस तरह से आपका डेटा है। एंड नाउ सॉल्यूशन, सेफ्टी स्टॉक 20, 10, 0, एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट 20 मल्टीप्लाई 5, 100, स्टॉक आउट कॉस्ट 0 एंड टोटल कॉस्ट 100। सेकेंड में सेफ्टी स्टॉक 10, एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट 10 इंटू 0.5, 50, स्टॉक आउट कॉस्ट 10 इंटू 0.1 इंटू 40 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 240 एंड टोटल कॉस्ट 290। And option 3, 0, additional holding cost 0, stock out cost or carrying cost 10 into 0.2 into 40 into 6 plus 20 multiply 0.1 multiply 40 multiply 6 which is equal to 960 and total cost 960। अब which ever is least, इन तीनों में जो भी कम होता है उसे हम चुनते हैं and that is first option rupees 100। So a safety stock of 20 frames give the lowest total cost. So ROP equal to 50 plus 20 which is equal to 70 frames. इसके बाद probabilistic demand shown by the given curves, minimum demand during lead time, प्लेस ऑर्डर एंड रिसीव ऑर्डर के बीच का जो गैप है वो आपका लीड टाइम होता है, और लीड टाइम क्या है? मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ROP आपका यहाँ पर शो होगा 350 प्लस सेफ्टी स्टॉक 16.5 विच इज इक्वल टू 366.5, सेफ्टी स्टॉक 16.5, मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एंड मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज कैलकुलेटेड एज गिवन इन द फिगर्स। Then mean demand during lead time in between, then normal distribution probability of demand during lead time and expected demand during lead time 350 kits. It can also be shown by the normal distribution like this one. Mean जो है आपका वो 350 है, जहाँ पर probability of no stock 95% of the time and positive ROP equal to dash calculated, and kits risk of a shortcut, risk of a stock out 5% of area of normal curves, and quantity is given here. So safety stock is, the range of safety stock is 0 to area of Z. Probabilistic demand, use prescribed service label to set safety stock when the cost of stock out cannot be determined. So ROP equal to demand during lead time plus Z sigma DLT, where Z equal to number of standard deviation and sigma DLT equal to standard deviation of demand during lead time. And now example, average demand mu equal to 350 kits, standard deviation of demand during lead time sigma DLT equal to 10 kits, 5% stock out policy, service level 95%. So using appendix first for an area under the curve of 95% where the value of Z equal to 1.65. So safety stock equal to Z sigma DLT equal to 1.65 multiply 10
which is equal to 16.5 kits. So reorder point equal to expected demand during lead time plus safety stock. This implies by 350 kits plus 16.5 kits of safety stock, which is equal to 366.5 or 367 units or kits. Other probabilistic models: when data on demand during lead time is not available, there are other models available, like number 1, when demand is variable and lead time is constant. Number 2, when lead time is variable and demand is constant. Number 3, when both demand and lead time are variables. तो 3 तरह के मॉडल्स हमारे इसमें और हो सकते हैं. Other probabilistic models: demand is variable and lead time is constant. So ROP equal to average daily demand multiply lead time in days plus Z sigma DLT, where sigma D equal to standard deviation of demand per day and sigma DLT equal to sigma D multiply root lead time. An example: average daily demand normally distributed equal to 15, standard deviation equal to 5. So lead time is constant at 2 days. 90% service level desired. Z for 90% equal to 1.28 from appendix 1. So ROP equal to 15 units multiply 2 days plus Z into sigma DLT. This is equal to 30 plus 1.28 multiply 5 into root 2. This is equal to 30 plus 9.08, which is equal to 39.08 or 39. So safety stock is about 39 I points. Lead time is variable and demand is constant. ROP equal to daily demand multiply average lead time in days. So Z multiply daily demand multiply sigma LT, where sigma LT equal to standard deviation of lead time in days. Now example: daily demand constant equal to 10, average lead time 6 days, standard deviation of lead time sigma LT equal to 3 and 98% service level desired, and Z for 98% equal to 2.055. So ROP equal to 10 unit multiply 6 days plus 2.055 multiply 10 multiply 3, which is equal to 60 plus 61.65. This implies by 121.65. So reorder point is about, round off कर देंगे इसको, 122 cameras. Both demand and lead times are variable. So ROP equal to average daily demand multiply average lead time plus Z into sigma DLT, where sigma D equal to standard deviation of demand per day, sigma LT equal to standard deviation of lead time in days. So sigma DLT equal to root average lead time multiply sigma D square plus average daily demand का square multiply sigma LT square. So example: average daily demand normally distributed 150 unit, standard deviation sigma D equal to 16, average lead time 5 days normally distributed, standard deviation sigma LT equal to 1 day, 95% service level desired, Z equal to 95%, which is equal to 1.65. So ROP equal to 150 packs multiply 5 days plus 1.65 into sigma DLT. This implies by 150 into 5 plus 1.65 root 5 days into 16 square plus 150 का square plus 1 square. This implies by 750 plus 1.64 into 154, which is equal to 1004 packs. Now fixed period system. Order placed at the end of a fixed period. Number 2, inventory counted only at end of period. Number 3, order brings inventory up to target level. So only relevant costs are ordering and holding. Number 2, lead times are known and constant. And number 3, items are independent from one another. These are the features of fixed period system. And it is shown by the figures, target quantity. And now example: 3 jackets are back ordered
It is time to place an order. No jackets are in stock. Target value 50. तो order amount Q equal to target T minus on hand inventory minus earlier order not yet received plus back orders, which is equal to 50 minus 0 plus 3. This implies by 53 jackets. Inventory is only counted at each review period, may be scheduled at convenient times. Appropriate in routine situation, may result in stock out between periods, may require increased safety stock. And now, do it yourself. What is total inventory cost? How it is calculated? Question number 2. What is safety stock? How it is calculated? And that's it from session number 8. Thank you.